कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। श्रीनगर से एक अहम तरक्की सामने आई है। मशहूर होटलियर मुश्ताक चाया, जो रेडिसन होटल श्रीनगर के मालिक है, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजेटर अब तक उनके होटल के 51 लाख रुपए अदा नहीं कर पाए हैं। चाया ने बताया है कि रकम IHPL इवेंट के दौरान दी गई रिहाइश और सर्विसेज की अदायगी से मुतल्लिक है। उनका कहना है कि कई बार याद दहनाइयों के बावजूद भी उसका जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा। मुश्ताक चाया ने कहा है कि हमने लीगल एक्शन शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि इंसाफ जल्द मिलेगा। वहीं श्रीनगर में एक नामालूम ख्वातीन पर कई ज्वेलर्स को ठगने का इल्जाम लगा है। इल्जाम है कि जुलाई से अगस्त 2025 के बीच उसने 3 दुकानों से गहने लिए, ये कहकर कि वो उन्हें परिवार को दिखाकर बाद में लौटा देगी, लेकिन उसका फोन बंद कर फरार हो गई। शाही हमदान ऑर्नामेंट्स और मखदूमी जेवरात के 5-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जबकि जरगर ज्वेलर्स को 7 लाख रुपए का नुकसान बताया गया है। मिलने वाले दस्तावेज और चेक एक आजाद अहमद खान नाम के शख्स से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसे पुलिस हिस्ट्री शीटर और गैंग मेंबर मान रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि मुतासिर ज्वेलर्स ने इंतजामिया से जल्द कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है। SSB साहब है, उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया कि हम आपको इसमें मदद पूरा कर लेंगे। इस औरत को, जो आप हमारी दुकानदारों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, उसको हम कानून की कचहरी में खड़ा कर लेंगे। मैं तफसीलन आपसे बताऊंगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है। ये हमारे दुकानदार जो सोने चांदी के कारोबार कर रहे हैं, एक लड़ी है जो कई सालों से हमारे इन छोटे दुकानदारों को लूट रही है। वो इनसे सोना खरीद कर बाद में चक्के दे रही है, लेकिन वो चक्के वो चक्के ऑनर नहीं हो रही है, उसमें कोई कैश वगैरह नहीं होता है। हमारे पास लिस्ट है। ये हमारी शाह हमदान ऑर्नामेंट्स है, बटा कलम के रहने वाले हैं, उनकी दुकान बटा कलम है। 5 लाख रुपया उससे लूटा है। मखदूमी जेवरात है, ये नवाब कलर श्रीनगर के 5 लाख उससे लिए है। जरगर ऑर्नामेंट से 7 लाख रुपया लिया है। बाबा ऑर्नामेंट से 1 लाख रुपया लिया है। जारा ऑर्नामेंट 2,50,000 रुपया लिया है। आलम ऑर्नामेंट्स जो कमरवारी के रहने वाले दुकानदार है, 1 लाख रुपए। इसके बावजूद और भी दुकानदार हैं जिनको हमें ये हमारे एसोसिएशन को मुतल्ला किया है कि हमारी भी दुकान में कुपवाड़ा के भी है, उसमें ये पुलवामा के भी है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और कहा कि माता वैष्णो देवी में सबसे ज्यादा चढ़ावा हिंदुओं की तरफ से दिया जाता है और श्राइन बोर्ड, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो या अब जो मेडिकल सिम, उसमें हिंदुओं को रिजर्वेशन न देकर कहीं ना कहीं हिंदुओं के जज्बात के साथ खेल किया जा रहा है, जिससे कि कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध जाहिर किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के लोग शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने यह एहतजाजी मुजाहिरा किया। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ भी जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है, जिसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि माता वैष्णो देवी में सबसे ज्यादा चढ़ावा हिंदुओं की तरफ से दिया जाता है। वहीं श्राइन बोर्ड, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो या फिर अब जो मेडिकल सिम है, उसमें हिंदुओं को रिजर्वेशन न देने से कहीं ना कहीं उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है। इसी सिलसिले में हिंदुओं की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है और जल्द से जल्द उनके मामले को हल करने की अपील भी की गई है। हम गवर्नर साहब से ये पूछना चाहते हैं, जो चेयरमैन है, कि आपको चाहिए था एक रेगुलेशन लाकर हिंदुओं के लिए कम से कम 80% सीटें जो हैं वो आरक्षित होनी चाहिए थी, क्योंकि सारा पैसा, सारा खर्चा जो है वो श्राइन बोर्ड के अंदर से जाएगा। और अब जो सीटें यहां पर हुई हैं, तो हम कश्मीर के लोगों को अपने पैसे से डॉक्टर बनाएंगे? ना तो आपने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई सीट हिंदुओं के लिए आरक्षित की और ना अभी मेडिकल कॉलेज के अंदर की। तो हम इसके ऊपर कड़ी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन गवर्नर साहब और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO साहब, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर सख्त निर्णय जो है वो जल्द से जल्द लें।
इस बीच आपको बता दें कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से यह एहतजाज किया गया, जहां उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। उनका कहना है कि हिंदुओं को रिजर्वेशन न देने पर यह नाराजगी जाहिर की जा रही है। हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने का भी इल्जाम लगाया है। इस दौरान बजरंग दल ने आज सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया है। श्राइन बोर्ड के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है। लंबे वक्त के बाद उनकी तरफ से अब एहतजाज किया गया है, जहां उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही थी। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से आज सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया गया है। क्या कुछ अहम वजूहात उनकी तरफ से बताई जा रही हैं और क्या कुछ मांग अब वो कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का एक मेडिकल कॉलेज भी है, जिसमें लगभग 50 सीटें जो हैं वो एमबीबीएस के लिए आवंटित की गई हैं। इसमें लगभग 42 सीटें जो हैं वो कश्मीर के छात्रों को दी गई हैं, उनके खाते गई है, और एक सीट जो है सिख कम्युनिटी के छात्रों को दी गई है। वहीं बाकी बची सीटें जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी के छात्रों के हिस्से में आएंगे। आपको बताओ कि नीट परीक्षा पास करने के बाद मेरिट बेस पे यहाँ पे ये इनको सीटें अलॉट की गई हैं, लेकिन श्री राष्ट्रीय बजरंग दल का ये कहना है क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ श्राइन है, और ऐसे में इस पर जो है यहाँ पर रिजर्वेशन जो है हिंदुओं को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 42% अगर आप एक कम्युनिटी के एक रिलीजन के लोगों को दे रहे हैं तो बाकी लोगों को आप कहाँ जा रहे हो। और एक प्रॉपर जो डोनेशन बेस्ड जो एक पूरा श्राइन बोर्ड का प्रोसेस रहता है, यानी कि डोनेशन दिया जाता है लोगों द्वारा, उस पर श्राइन बोर्ड अलग अलग काम करता है, चाहे वो इन्होंने नारायणा हॉस्पिटल बनाया, चाहे माता वैष्णो यूनिवर्सिटी है या हॉस्पिटल है, वो सब उपचार करते हैं। तो ये डोनेशन की हुई चीजें चल रही है। डोनेशन माता वैष्णो देवी आने वाले जो श्रद्धालु है वो देते हैं। तो ऐसे में हिंदुओं को आप क्यों आरक्षित नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर उनको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, इसको लेकर ये पूरा आज विवाद था वो देखने को सामने आया। और यहाँ पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा है अगर हम देश की बाकी यूनिवर्सिटी में देखें, जैसे कि पंजाब में कुछ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सिख कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व है, या फिर उत्तर प्रदेश में देखें अलीगढ़ वेस्ट यूनिवर्सिटी में या फिर जामिया वेस्ट यूनिवर्सिटी में मुस्लिम रिलीजन के बच्चों के लिए सीट रिजर्व रहती है। तो ये जो श्राइन है, ये यूनिवर्सिटी है, ये हिंदू कम्युनिटी से जुड़ी हुई है और हिंदू श्राइन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हिंदुओं को लेकर क्यों रिजर्वेशन नहीं है, इसको लेकर उन्होंने मांग की है जो सीटें हैं वो बच्चों को ज्यादा दी जाए हिंदू कम्युनिटी के और रिलीजन के, और ये जो भेदभाव है ये बिल्कुल खत्म किया जाए। और यहाँ पर जो भावनाएं आहत करने का काम श्राइन बोर्ड ने किया है ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और अगर इसको निर्णय को जल्दी ऊपर कुछ नहीं किया जाता तो आगे और एहतजाज किया जाए। जी बिल्कुल सही ख्वाहिश, जिस तरह श्राइन बोर्ड की तरफ से रद्दअमल सामने आया है, लेकिन क्या इस बीच इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर रिजर्वेशन में थोड़ी भी बढ़ोतरी की जाएगी? देखिए, बड़ी बात यह है कि नीट की प्रक्रिया से बच्चे जो हैं उन्होंने सीटें हासिल की हैं। अब क्या सरकार इसको लेकर क्या करती है? बड़ी बात यह है कि ये यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट करके लोगों के बीच में इशू को लेके आए। हालांकि पहले शायद ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इसके बारे में जब नीट में प्रोटेस्ट हुआ है तो लोगों को इसके बारे में पता भी चल रहा है और चर्चाएं शुरू। लेकिन अगर इसके ऊपर जल्दी कुछ नहीं होगा तो आगे इसको लेकर ये और अपना जो गुस्सा है वो दिखा सकते हैं या फिर और एजुकेशन तेज कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक शुरुआत हुई है आज से। साफ की मांग यही है हिंदुओं के लिए जो है वो रिजर्वेशन दी जाए माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल कॉलेज। जी बिल्कुल, फिलहाल आपको बताते चले कि बड़ी नाराजगी हिंदू संगठनों की तरफ से जाहिर की गई है और कहीं ना कहीं ज्यादा रिजर्वेशन की और अपनी मांगों को पूरी करने की अपील वो लगातार कर रहे हैं। ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं अनंतनाग के के ब्रांड के आटे पर पाबंदी लगा दी गई है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यह कदम अनसेफ क्वालिटी सामने आने के बाद उठाया है। अफसरान के मुताबिक ये फैसला तब लिया गया जब बैच नंबर A22 वाले इस आटे का सैंपल जो के रोलर फ्लोर मील्स EPIP सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बड़ी ब्रह्मा जम्मू में तैयार किया गया था। फूड लेबोरेटरी कश्मीर में जांच के बाद इसे अनसेफ पाया गया। इस बारे में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर फॉर फूड सेफ्टी शेख जमीर अहमद ने कहा है कि ऐसे अनसेफ खाने पीने के प्रोडक्ट्स की बिक्री 2006 के तहत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल क्या कुछ इल्जामात लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ क्वालिटी चेक भी किया गया है, लेकिन वहीं ब्रांड की बात करें तो क्या उनकी तरफ से कोई सफाई इस मामले में पेश की गई है? देखिए, जिस तरीके से ये देखा गया है कि मार्केट में इस टाइम जो है बहुत सारी अनहाइजेनिक ब्रांड जो है इस टाइम
काम कर रहे हैं, जिसको हम सबस्टैंडर्ड ब्रांड्स भी जो है वो कहा जाता है। और जिस तरीके से क्योंकि लगातार मार्केट चेकिंग होती रहती है और मार्केट चेकिंग की जो स्पेशलाइज्ड टीम है यानी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, वो लगातार मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो मुआयना करती रहती है। और जिस तरीके से आए दिन हमें पता भी चलता है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बहुत सारे इलाकों से जो है सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं। उस सैंपल के आधार पर जो है के लेबर जो ब्रांड है, उनका जो आटा है जो कि बड़ी ब्रांड जम्मू में तैयार होता है, तो ये जो अनहाइजेनिक जो है वो पाया गया है, क्योंकि इसकी जो भी है उसकी भी टेस्टिंग की गई है और टेस्टिंग में यही आया है कि ये अनसेफ है कंज्यूम करने के लिए। तो उसके बाद जो असिस्टेंट कमिश्नर जो कि फूड एंड सेफ्टी के हैं ज़मीर अहमद, तो उसके बाद उन्होंने एक टीम का गठन किया और गठन होने के बाद जो है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो है छापामारी की और साफ तौर पर जिन दुकानदारों के पास, जिन शॉपकीपर्स के पास, जिन लोगों के पास ये ब्रांड है, उनको ये बोला गया है कि ये भी अनसेफ है, इसको जल्द से जल्द जो है आप कंपनी को वापस कीजिए, नहीं तो जब भी हम रेड डालेंगे तो अगर हमने पाया तो अब पे जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। क्योंकि जब भी हमने देखा कि अनहाइजीनिक ब्रांड्स की जो है भरमा जो है कश्मीर घाटी में इस टाइम चल रही है, चाहे हम पहले मीट की बात करें, उसके बाद फिश आई और उसके बाद जो है दीगर और भी अशिया जो खाने पीने में हम यूज करते रहते हैं, तो वो अशिया जो है वो सामने आई। तो इसमें जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है लगातार शिकंजा कस रही है और इसमें जो है कल जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जो है एक एक्ट के तहत 2006 में एक्ट पास आया है, तो इसमें जो है ये बताया गया है जब कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो जिसमें जो है हेल्थ रिस्क ज्यादा हो तो उसको जो है जल्द से जल्द जो है मार्केट से बैन किया जाए और इस पर जो है सैंपलिंग उठाया जाए और सैंपलिंग में ये देखा जाएगा क्या इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है वो जो है वो देखा जाए। और साफ तौर पर जिस तरीके से रेवेन्यू की डिपार्टमेंट या फूड सेफ्टी की डिपार्टमेंट जो है लगातार विजिट कर रहे हैं, तो इस ब्रांड को जो है इस टाइम फिलहाल यहाँ पे जो है बंद कर दिया गया है और ये बोला गया है जिन लोगों के पास ये ब्रांड हो जल्द से जल्द जो है कंपनी को जो है वापस कीजिए। जी बिल्कुल। साहिर जुनैद फूड सेफ्टी अफसर खुद मौके पर मौजूद रहे और रूटीन चेक अब कई इलाकों में चलाया जा रहा है, लेकिन अब आगे के लिए क्या कुछ एडवाइजरी उनकी तरफ से खासतौर पर इन दुकानदारों के लिए जारी की गई है जो कि खिलाफ वर्जी करने पर भी जाहिर हो? देखिए, कल से ही एक प्रेस नोट जो है पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो घूम रहा है और सोशल मीडिया के या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है इनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो ये लेबल जो ब्रांड है या आटा है ये अनसेफ है और शॉपकीपर से हम गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द इस आटे को इसके के ब्रांड को जो है जल्द से जल्द जो है विड्रॉल किया जाए ताकि ये ब्रांड जो है उस कंपनी को वापस जाए। क्योंकि लगातार हम देखते रहते हैं कि कश्मीर में इस टाइम अनहाइजीनिक फूड्स पे जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है लगातार शिकंजा जो है वो कस रही है, चाहे हम चिकन की बात करें या दीगर जो है या मीट की बात करें जो कश्मीर में जो है वो बेचा जाता था, तो उसमें भी जो है शिकंजा कस रहे हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। क्योंकि वो आजकल हम देख रहे हैं कि बीमारियां जो है बहुत ही ज्यादा हो रही है, अनहाइजीनिक ब्रांड्स जो है लगातार कश्मीर घाटी में आ रहे हैं क्योंकि एक गेट कीपिंग नहीं है। मगर जिस तरीके से अब जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की हदायत पे जो है असिस्टेंट फूड कमिश्नर असिस्टेंट फूड जो फूड एंड सेफ्टी लगातार जो है विजिट कर रहे हैं, टीम का गठन हो रहा है, अलग अलग जगहों पे जो सैंपल लिया जा रहा है। खाली ब्रांड का जितने भी मुख्तलिफ ब्रांड जो है कश्मीर घाटी में इस टाइम काम कर रहे हैं, उन सभी ब्रांड्स को जो है अलग अलग टाइमों पे जो है ये सैंपलिंग उठाई जाती है और मुद्दा और मकसद यही है कि लोगों को हम हाइजीनिक फूड जो है ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि लोगों को जो है रिस्क फैक्टर कम से कम हो। क्योंकि हमने देखा कि इस जब से अनहाइजीनिक फूड जो है कश्मीर घाटी में बेचे जाते हैं तो इससे जो है रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं, इसमें लाइफ स्टाइल जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको जो हार्ट अटैक हो सकता है, दीगर दिक्कतें आपको हो सकती है, तो इसकी वजह से जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है लगातार काम कर रही है और मुद्दा और मकसद यही है जितने भी सब स्टैंडर्ड ब्रांड्स जो कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं इनको जल्द से जल्द जो है वो बंद किया जाए। बिल्कुल। तो फ्लाइट डिपार्टमेंट ने भी साफ कर दिया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शायद तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे। श्रीनगर में पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि कश्मीरी कैदियों की रिहाई के लिए सरकार संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए महबूब मुफ्ती ने सरकार से दरख्वास्त की है कि कश्मीरी कैदियों को बाहर की जेलों से वापस लाया जाए। उन्होंने कहा, हम उनकी रिहाई नहीं मांग कर रहे हैं, लेकिन बस ये चाहते हैं कि उन्हें यहाँ की जेलों में ट्रांसफर किया जाए जिससे वो अपने घर वालों से मुलाकात कर सकते हैं। महबूब मुफ्ती ने सवाल भी किया, क्या आर्टिकल 370 या स्टेटहुड की खामोशी बरकरार रहेगी?
अब उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने कई खत लिखे, मैंने होम मिनिस्टर को खत लिखे, मैंने डीजी साहब को खत लिखा, मैंने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि हमें इनके बारे में कोई तफसील चाहिए, ये कहाँ है, कितने जेलों में है। और आपको याद होगा पिछले बार मैंने एक बार उमर साहब से भी आपके जरिए अपील की थी कि कम से कम एक डेलीगेशन बनाइए ऑल पार्टी, और आप सरकारों के साथ जहां जहां ये हमारे लोग बंद हैं उनके साथ बातचीत करके हम जाके उनको देखना चाहते हैं। मगर जब मैंने उमर साहब का बयान सुना कि अब ये मामला सब जुडिस हो गया तो अब बात नहीं होगी, तो हमने तो रेजोल्यूशन भी लाया था असेंबली में इसी हवाले से कि इनको यहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए। वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पीकर सरकार ने उसको भी रद्द कर दिया, उसको भी डिस्कशन के लिए नहीं आने दिया। तो उस वक्त उमर साहब को याद नहीं आया, वो कहते हैं बात नहीं। और मुझे ये बताइए, जो स्टेटहुड है क्या वो सब जुडिस नहीं है? उमर साहब कितनी बार प्राइम मिनिस्टर से मिले, कितनी बार होम मिनिस्टर से मिले, और बाहर उन्होंने कितनी बार बयान दिया स्टेटहुड सब जुडिस होने के बावजूद कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। पर मैंने कभी नहीं सुना उमर साहब को जब वो होम मिनिस्टर से मिले या प्राइम मिनिस्टर से मिले बाहर आते हुए ये कहते हुए कि मैंने जो हमारे जेलों में लोग बंद हैं उनके बारे में बात की। बड़गाम में पार्टी उम्मीदवार के हक में जेके अपने पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अत्ताब बुखारी ने अपनी हिमायत पेश की। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी पहली बार बड़गाम असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ रही है और इंशाअल्लाह बड़गाम से जीत हासिल करेगी। सैयद अत्ताब बुखारी ने कहा कि पीडीपी और एनसी ने हमेशा बड़गाम के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ के लोग किसी और पार्टी या किसी नए उम्मीदवार को मौका दें। इस मौके पर सीनियर राइटर और सियासी शख्सियत गुलाम नबी परिवारा ने भी अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। हमारे लिए ये पहला मौका है कि हम बड़गाम में चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन लोगों तक अपने बात पहुंचाने में हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि 120 गांव हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के और 120 पूरे गांव में कवरेज हमारे लोगों ने की है। हमें पुख्ता यकीन है कि हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से यहाँ से अच्छे वोट ले जाएंगे। देखिए, हम उन दोनों जमातों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो दोनों जमातें लोगों के इमोशंस और जज्बात से खेलती रही हैं, चाहे एक जमात है या चाहे दूसरी जमात है, चाहे है तो खानदान एक ही खानदान में से तीनों जमातों ने बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कैंडिडेट उठाए हैं। मुझे नहीं लगता है उसमें बहुत कोई अंतर है, वैसे भी उनके प्रोग्रामों और पॉलिसीज में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ तो कैंडिडेट्स में भी कोई अंतर नहीं है। अगर कोई न्यामुल बदल है तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं में से न्यामुल बदल लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ये हमारा पहला इलेक्शन है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम तो लोगों के पास जा रहे हैं, जो पब्लिक मूड दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में नहीं है और जो उनके साथ वादे किए गए हैं सरासर धोखा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि पूरी उम्मीद के साथ आज बड़गाम में बदलाव होगा। ठंडी नहीं है, बेसिकली ये शुरुआत है हमारे पार्टी प्रेसिडेंट की, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है, वो तो इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, मीडिया में थोड़ा सा उनका असर कम है, लेकिन जिस हिसाब से पब्लिक मूड इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मुझे लग रहा है कि बदलाव की ओर जा रहा है। देखिए, अपनी पार्टी पहली बार बड़गाम में इलेक्शन लड़ रही है। पिछली बार हमारे कैंडिडेट ने विड्रॉ किया था। ये बैटल टफ है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें कंटेस्ट करना था और हमारे और एक बहुत अच्छी बात है कि लोग तब्दीली चाहते हैं और हम चाह रहे हैं कि वो जो मुतबादिल ढूंढ रहे हैं वो अपनी पार्टी हो। हमारी पूरी कोशिश, हम घर घर जा रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, इलाका वाइज प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पे बस उस इलाके के लोग हो। जैसे आपने आज देखा नारकरा, तो हमने बस नारकरा के लोगों को बुलाया था, हमने कहीं और से लोगों को नहीं बुलाया था। तो हम चाह रहे थे हम ग्रास रूट लेवल पे जाए, लोगों से बात करें, उनके मसाइल देखें और कहीं ना कहीं एक कार्डर भी बनेगा और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम छाप छोड़ जाएंगे इस इलेक्शन में। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियां और मुश्किलात पर हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा जल्दबाजी में नहीं बल्कि एहतियात और बेहतरीन मंसूबे के साथ बहाल किया जाना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने पीएम मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की मुस्तहकम कोशिशों की भी तारीफ की, जो जम्मू कश्मीर में सियासी और समाजी इस्तेकाम की बहाली की जानिब काम कर रही हैं। मैं आपको कुरान हकीम की आयत बताता हूँ, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ी ज़लमू मिनकुम खास्सतन आलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब।
हमारी बदकिस्मती है, आप तो नहीं कह रहा मैं, हमारी बदकिस्मती है कि कश्मीर को कुछ बहुत ही दर्दनाक हालात से गुजरना पड़ा। कश्मीर मुल्क की तकसीम के नतीजे में जो नई सूरत हाल बनी और जिसे मौलाना आज़ाद ने कहा कि आज की तारीख में मुल्क में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, कहीं गड़बड़ी भी होती है, लेकिन जब तकसीम हो जाएगी तो आप इसको इस हेट को, इस नफरत की फिजा को, आप ये दूरियों को, दिलों में जो दूरी, इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे। उसकी कीमत और भी लोगों को अदा करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी कीमत कश्मीर के लोगों को अदा करनी पड़ेगी। तो ये एक मखसूस हालात थे, इसीलिए मुझे अभी रिसेंटली बात है, किसी ने मुझसे कहा फला जगह बहुत मासूम, मतलब वो जद में आ जाते हैं, मासूम लोग जद में, लेकिन ये खुदाई कानून है। अगर फितना फैलेगा तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि उसके जो असरात होते हैं वो उन तक महदूद नहीं रहते जो फितना पैदा करते हैं। आंध्रपुर में ट्रेडर्स फेडरेशन ने पंडात से मनीगाम तक रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट का खैर मकदम किया है। फेडरेशन ने सीएम उमर अब्दुल्ला और एजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि इस प्रोजेक्ट से मुतासिर दुकानदारों को मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके रोजगार पर असर न पड़े। इससे लेकर आंध्रपुर ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर गुलाम हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सड़क की इस तोसी से रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रैफिक फ्लो आसान बनाने में कामयाबी मिलेगी। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं उनको सही तरीके से कहीं और बसाया जाए। हॉस्पिटल रोड पर चिनार के पेड़ों को हटाने की भी मांग की ताकि ट्रैफिक जाम कम हो सके। वहीं गुलाम हसन ने कहा है कि कई दुकानदारों के बैंक लोन है और उनकी पूरी रोजी रोटी उनकी दुकानों पर डिपेंड करती है, इसलिए उन्हें मुनासिब मदद फराहम करनी है। इससे लेकर मनीगाम तक जो नेशनल हाईवे वालों ने प्रोग्राम रखा है रोड वाइडिंग के बारे में, उसको हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। ये गांधरबल की आवाम की, गांधरबल के ट्रेडरों की बहुत देरीना मांग है। हम इसको वेलकम करते हैं कि उन्होंने आज ये स्टेप उठाया कि आज रोड गांधरबल में बनने जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी ये एक डिमांड है गांधरबल ट्रेडर्स फेडरेशन को कि जो दुकानदार इसमें डिसलोकेटेड हो रहे हैं उनकी रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है, उनकी रिहैबिलिटेशन करनी ज़रूरी है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुतल्ला किया है, डीसी साहब को भी, डिविजनल कमिश्नर साहब को भी, चीफ मिनिस्टर साहब को भी, गवर्नर साहब को भी मुतल्ला किया है कि जो दुकानदार मुतासर हो रहे हैं उनकी बाज़ाबादकारी के लिए कोई प्रोग्राम उठाए ताकि ये बेरोजगार ना हो जाएगा। एक दुकान में दुकानदार के अलावा 4-4, 5-5 सेल्समैन मौजूद हैं, उनके अहल का भी मामला है, दुकानदार का अहल का मामला है। उसके साथ साथ दुकानदार को दुकान में लाखों रुपए का माल है, उसका मसला है, बैंक का मसला है, व्यापारियों का मसला है। अगर इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं रखा है तो कहाँ लेगा ये माल। और वहीं पूरे मुल्क के साथ पुंछ में भी गुरु पर्व गुरु नानक देव का उत्सव मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान जिले के गुरुद्वारों में सिख अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखी गई। मेन प्रोग्राम गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ में हुई, जहां बड़ी तादाद में मकामी लोग शामिल हुए। इस मौके पर लंगर भी अकीदतमंदों को तकसीम किया गया। इस दौरान अकीदतमंद बाजारों और सड़कों में कदम रखते हुए गुरु नानक को खराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए। मकामी लोगों ने कहा, मैं अपने परिवार के साथ शबब सुनने आया हूँ, रागियों ने बाहर से आए हैं। यह हमारे लिए हर साल की तरह एक खास मौका है। अपने अपने धर्म के उत्ते परपक्ता दे नाल जीवन बतीत करन दी हदायत दी और जियो निर्मल बाहरों निर्मल दा सिद्धांत जिहड़ा सी वो सिद्धांत दिता है कि मन भी स्वच्छ होना चाहिए है, तन भी स्वच्छ होना चाहिए है, मन के अंदर भी प्रभु परमात्मा का नाम होना चाहिए है। तो फिर जो साडे बाहर दे जो चिन्ह ने, धार्मिक चिन्ह ने, ये साडी बाडी ते साडे शरीर ते सुशोभित हो सकते हैं। तो आओ गुरु नानक पातशाह दे इस फलसफे नूं समझ सकीए, इहदे मुताबिक अपना जीवन बतीत कर सकीए। सारिआं नूं बहुत बहुत बधाई। कठुआ में सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव बड़ी ही अकीदत और मजहबी जोश के साथ मनाया गया। मेन प्रोग्राम सावंचक गुरुद्वारा साहिब में हुआ, जहां पिछले 2 दिनों से चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब में भोग डाले गए। इसके बाद स्पेशल कीर्तन दीवान सजाया गया, जिसमें रागी जत्थों ने गुरबाणी कीर्तन कर संगत को निहाल किया गया। इस मौके पर मजहबी रहनुमाओं ने गुरु नानक देव जी की तालीम और उनके जिंदगी पर भी रोशनी डाली। गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये भी प्रे करूँगा, दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आने वाला जो वक्त है सारा पीसफुल, जिस भाईचारे को
संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया था उसको पालन हम करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ हम किस फेथ को बिलीव करते हैं या प्रोफेस करते हैं, और एक भाईचारा बना के अपने कठुआ की और अपने देश की तरक्की के लिए काम करें। ਜਿਹੜੇ भी किसी भी धर्म ਤੋਂ होते हैं, सिख कौम है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪत्ति ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ मैनेजमेंट कमेटी तरफों वार्ड नंबर 13, 14, 21 कठुआ तमाम जिले की सिख संगतां वालों गुरु नानक देव जी गुरपुरब दी लख लख बधाइयां देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का 556 और प्रकाश पर्व आज जिला उधमपुर में भी देश और दुनिया की तरह जोशो खरोशों के साथ मनाया गया, जहां सुबह से ही सिख समाज के साथ साथ गुरु नानक देव जी को मानने वाले दीगर धर्म के लोग भी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां माथा टेककर शब्द कीर्तन सरवन किया। उसके उपरांत संतों में भी गुरु का लंगर तकसीम किया गया। आपको बताते चले कि सिख पंथ की नींव गुरु नानक देव जी ने ही रखी थी, इसलिए उन्हें सिख पंथ का पहला गुरु कहा जाता है। आज का जो दिन है ये बड़ा महान दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे गुरु नानक देव जी जो सिख पंथ जिन्होंने चलाया था उनका प्रकाश उत्सव है, पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। उधमपुर में भी हमने ये हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कीर्तन चल रहे हैं, लंगर भी चल रहे हैं, संगत होम वहाँ के इतने पहुंची है। तो असी संगत जो यहाँ पहुंची हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि गुरु नानक लेवा जो संगत है वो कहीं भी है, विश्व में कहीं भी है, किसी भी रूप में है, वो गुरु नानक देव जी को मानते हैं। वो आज के दिन सारे जो लोग हैं वो नतमस्तक हैं गुरुद्वारे में जाके, और उनकी दी हुई शिक्षाओं को वो धारण कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ने कहा था नाम जपो, वंश सको, कीर्त करो। तो ये सारी जितनी भी मतलब विश्व है उसके लिए एक बहुत महान उपदेश है। सबको ये चीजें माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रब एक है। क्या जानता कि जो हजरत मोहम्मद साहिब इस संसार परमात्मा कहने लगे। गुरु पर्व के मौके पर सिख समाज ने आज लद्दाख वादी में गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती बड़े ही मजहबी और जोशो खरोशों के साथ मनाई। खास तौर पर लेह में गुरुद्वारा पाथर साहिब में प्रोग्राम किया गया। ये गुरुद्वारा उस वक्त की याद में बनवाया गया था जब गुरु नानक देव जी ने लद्दाख का दौरा किया था। का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के जयंती पुरब पे लख लख बधाइयां। सारी लद्दाख वर्ल्ड ते मनाया जा रहा है। वाहिगुरू कृपा करके सारी अपने दातन साहिब गुरुद्वारा ते पत्थर साहिब गुरुद्वारा असी बड़े धूमधाम नाल मना रहे हैं। गुरु महाराज के सदका नाल देश विदेशों ते भी असी मना रहे। वाहिगुरू अपने पत्थर साहिब गुरुद्वारा कीर्तन दरबार ते लंगर कथा कीर्तनी सारी जथे आई है। वाहिगुरू कृपा करके अब सारी संगतां नूं बेनती है कि उत्थे पहुंचिए तो ला लीए गुरु महाराज के इन्ने प्रचार प्रसार किते हैं। वाहिगुरू असी भी उस राह ते चलने की कृपालता करिए। कीर्तन होएगा गुरु महाराज दा, कीर्तन दा दरबार सजेगा, देश विदेश तो संगतां आईयां हन। उत्थे सारियां नूं बेनती है कि वो पत्थर साहब पहुंच दी कृपालता करन, अपना गुरबाणी दे नाल अपना रस मारन। गुरु नानक देव जी की महान कृपा हुई है जे जो 20 रुपए का लंगर जो अजकल सिख कौम लंगर चला रही है, गुरु नानक देव जी की महानता है। उन्होंने 20 रुपए का लंगर स्टार्ट किया सी, उन्होंने घर वाले ने फादर साहब ने 20 रुपए दिते सी कि भाई तू कोई कम कार कर ले। उन्हें 20 रुपए लैके ते साढ़े वर्गिया भुखिया का भी पेट भरिया। उस तो लैके अज तक ये 20 रुपए का लंगर जोड़ा है गुरु नानक देव जी की देन है, ये हमेशा चलता रहेगा और चलेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फिलहाल खबरों में इतना ही।